जो दुबई में अहम मुलाकातें हुई पीपल्स पार्टी और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की, मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी। अभी इन मुलाकातों में यही तय किया गया है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो मुल्क के वजीर आजम होंगे और आसिफ अली जरदारी जो है वो मुल्क के प्रेसिडेंट होंगे। दूसरी अहम बात, इमरान खान जो कि बहुत उनके करीब समझे जाते थे, ओन चौधरी, उन्होंने ही इमरान खान की जो है वो लंका ढा दी। कहते हैं कि घर के बेदी ने ही इमरान खान की लंका ढा दी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान अहमद भट्टी जी। कुछ आपसे अहम मालूमात शेयर करनी थी कि जो दुबई में अहम मुलाकातें हुई पीपल्स पार्टी और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की, मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी। अभी इन मुलाकातों में यही तय किया गया है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो मुल्क के वजीर आजम होंगे और आसिफ अली जरदारी जो है वो मुल्क के प्रेसिडेंट होंगे। इसकी क्या बैकग्राउंड है, एक तो मैं आपसे ये तफसीला शेयर करूंगा। दूसरी अहम बात, इमरान खान जो कि बहुत उनके करीब समझे जाते थे, ओन चौधरी, उन्होंने ही इमरान खान की जो है वो लंका ढा दी। कहते हैं कि घर के बेदी ने ही इमरान खान की लंका ढा दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो पटिशन दायर की है उसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और ये मैं आपसे तफसीलात शेयर करूंगा। और मैं अब आता हूं पहली अपनी खबर की तरफ कि मियां नवाज शरीफ इलेक्शन से कबल जब मुल्क में आएंगे तो वो अपनी इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। कुछ हद तक ये कहा जाता था कि मियां नवाज शरीफ जो है वो सियासत से अब किनारा कशी कर लेंगे या मुल्क का जो वज़ीर आज़म का ओहदा है ये नहीं लेंगे, मगर अब ये फैसला हो गया है कि मुल्क की जो सियासत है वो दोनों जो बड़े पार्टी के रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हों या नून लीग के रहनुमा हों, ये दोनों जो है अभी सियासत को चलाएंगे और मुल्क में अगर इनको इक़्तिदार मिला तो यही इक़्तिदार को संभालेंगे। क्योंकि बहुत सी बातें सामने आ रही थी कि शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे, कभी कहा जाता था कि मरियम नवाज जो है वो वज़ीर आला की कैंडिडेट होंगी, मगर अभी तक ये फैसला हुआ है कि मियां नवाज शरीफ जो है अगर इनको इलेक्शन में भरपूर अक्सरियत मिलती है नून लीग को तो मियां नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बनेंगे और आसिफ अली जरदारी जो है वो मुल्क के प्रेसिडेंट बनेंगे। अब मैं आता हूँ कुछ तफसीलात की तरफ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आपने देखा होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अभी लंदन से यूएई का दौरा किया। अभी वो मुल्क के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट नहीं है, मगर उनको वहां पर प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का जो है वो प्रोटोकॉल दिया गया। जो भी वहां पर उनकी तकरीबात थी या उनकी जो मूवमेंट थी वहां पर उनको यूएई के हुकाम ने भरपूर प्रोटोकॉल दिया, जैसे किसी एक मुल्क के स्टेट गेस्ट को दिया जाता है। मतलब कि उन्होंने मान लिया है कि ये मुल्क के वजीर आजम होने वाले हैं। और ये वाला प्रोटोकॉल ना तो कभी आसिफ अली जरदारी साहब को मिला, अगर वो कोई उनके पास ओहदा ना हो, फॉर एग्जांपल के सदर होंगे जाहिर है फिर तो ये प्रोटोकॉल मिलेगा, मगर अभी मियां नवाज शरीफ जो है वो सदर या वजीर आजम नहीं है, मगर फिर भी उनको यूएई और सऊदी अरब में ये प्रोटोकॉल मिल रहा है। मतलब कि उन मुल्कों की हुकूमत ने मान लिया है कि ये नेक्स्ट जो है वजीर आजम होंगे। और इसमें जो उनको कानूनी मामलात को फेस करना पड़ रहा था, दो वजूहात थी। एक तो एवन फील्ड केस था और एक उन पर ताहयात नहली की जो तलवार लटक रही थी। अब तो कानून पास हो गया है कि जो सज़ा है किसी भी सियासतदान को वो 5 साल के लिए नाहल किया जा सकता है। तो मियां नवाज शरीफ जो है वो उस केस में जो उन पर ताहयात नहली की तलवार थी उसमें तो वो 6 साल जो है वो गुजार चुके हैं, अब उसमें तो वो क्लियर हो गए। दूसरा एवन फील्ड का उन पर केस था जिसमें उनकी बेटी जो है वो साहबजादी, उन पर मरियम नवाज पर भी जो है वो उस केस में बरी हो चुकी हैं। तो जाहिर है अगर उस केस में और उस केस के जो दीगर मुल्जमान थे वो बरी हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली मियां नवाज शरीफ जो है वो भी इस केस में बरी हो जाएंगे जब वो पाकिस्तान आएंगे और वो मुल्क की सियासत में भरपूर हिस्सा लेंगे। मैं आपको यहाँ पर अहम एक बात यह बताना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ काफ़ी हद तक ये मालूमात सामने आई थी कि वो अब वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, मगर जो इस वक्त मुल्क की सियासत है या मुल्क में पीटीआई का वोट बैंक अभी है, काफ़ी है, मगर इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मियां नवाज शरीफ जो है वो अपनी पार्टी की सियासी मुहिम चलाएंगे, क्योंकि वोटर जो सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ का है। अगर कोई कहे कि किसी और का वोट है तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नो डाउट उनकी बेटी भी बहादुर है, उनकी बेटी अपने भाइयों से ज़्यादा बहादुर है, इसलिए मियां नवाज शरीफ ने गो अहेड जो दिया हुआ है सियासी मामलात के लिए वो मरियम नवाज को ही दिया था। आपने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ लंदन में इलाज की गर्ज से गए तो मरियम नवाज साहबा यहाँ पर जो है वो इलेक्शन मुहिम चलाती थी। जितने भी पार्टी के जलसे होते तकरीबात होती थी वो वहाँ पर खुद जाती थी। इवन कि उनको बहुत ज़्यादा
लाइफ थ्रेट्स थी, उनकी गाड़ी पर गोलियां भी चली, मगर उन्होंने किसी भी खौफ को मनहूते हाजिर नहीं रखा और वो पार्टी की मुहिम जो है वो बहादुरी से चलाती रहीं। और मियाँ हमजा शहबाज जो है उन्होंने भी तकरीबन अपनी पार्टी में सबसे ज़्यादा जो है वो जेल काटी 22 माह की, और इस वक्त उनके पास कोई ओहदा तो नहीं है। और जो ओहदा मियाँ नवाज शरीफ ने अपने भाई मियाँ शहबाज शरीफ को दिया प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने भी वो बखूबी अपना जो है वो ओहदा निभाया। मतलब कि एक हुकूमत खाली नून लीग की हुकूमत नहीं है, 11 से ज़्यादा जो है सियासी जमातों को अपने साथ लेकर चलना, और फिर जो इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है हमारे मुल्क में उनका काफ़ी रोल है, उनको भी साथ एक पेज पे मियाँ शहबाज शरीफ का ये क्रेडिट है कि उनको अपने साथ एक पेज पे रखा और IMF से जो मुआहदा था उसको भी बहाल करवाया। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मियाँ शहबाज शरीफ के खाते में आती हैं जो उन्होंने बखूबी एज अ प्राइम मिनिस्टर निभाई। और मियाँ शहबाज शरीफ का भी यही कहना है कि मेरे लीडर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ बेशक इलेक्शन मुहिम यहाँ पर आके चलाते हैं, इलेक्शन वो जीतते हैं, वो अलहदा बात है कि वो अपनी सीट खाली कर दें या वो अपने आप को बतौर प्राइम मिनिस्टर जो है वो ना उस ओहदे पर बिठाएं, मगर उनका आना इस वक्त मुल्क में अपनी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये भी इतलात है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर बैठेंगे तो पंजाब में जो चीफ मिनिस्टरशिप है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मिलेगी। तो अभी तो ये इनिशियल मालूमात थी जो मेरे पास आई, तो मैंने आपसे शेयर कर रहा हूँ। मगर जो सेकंड टियर लीडरशिप है दोनों जमातों की, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, तो अभी हमजा शहबाज हो नून लीग की तरफ से या मरियम नवाज हो पीपल्स पार्टी की तरफ से, बिलावल भुट्टो हो या उनकी जो बहन है मुख्तावर भुट्टो, अभी ये सेकंड जो टियर लीडरशिप है इनका जो चांस है इक़्तिदार का वो अगली टर्म में आएगा। इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, IMF से जो मुआहदा हुआ, जाहिर है इस मुल्क को इस वक्त स्पीड की ज़रूरत है कि कोई ऐसा बंदा इक़्तिदार में आए जो मुल्क के तरक्याती मामलात को संभाल सके और अवाम जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं उनको रिलीफ मिल सके। ये वाली सारी मालूमात थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे ये शेयर करता हूँ। और आपको मैं बताऊँ कि ये बहुत सी बातें सामने आती हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ का आपस में इख्तलाफ है, ये सरासर झूठ है। मैं इन चीज़ों का आई विटनेस हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए जेल में जाते थे, तो अगर मियाँ नवाज शरीफ सामने सोफे पर बैठे हैं तो बिलीव मी, या सीट पर बैठे हुए हैं तो मियाँ शहबाज शरीफ उनके सामने बैठते नहीं थे। मतलब कि इतना इज्जत का एक रिलेशन है कि मियाँ शहबाज शरीफ को मैंने उनके सामने खड़ा होते देखा है, उनके सामने बैठा नहीं देखा। मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त अपनी पार्टी के सरबराह भी हैं और अपने ख़ानदान के भी सरबराह हैं, इसलिए जो उनका एक अपनी पार्टी में सियासी मुकाम भी है और ख़ानदानी लिहाज से भी उनका एक मुकाम है कि वो ख़ानदान में सबसे बड़े हैं। तो दूसरी अहम बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो ओन चौधरी हैं इस्तेहकामे पाकिस्तान पार्टी के, उन्होंने घर की, और कहते हैं घर के बेदीनी ही लंका डा दी। उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है कि ये PTI एक सियासी जमात नहीं है, इस पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये मुल्क में ज़ाहिर है अफरा तफरी फैली 9 मई के वाक़यात के बाद। तो ओन चौधरी जो कि काफ़ी करीब समझे जाते थे, उन्होंने ही इमरान खान के ख़िलाफ़ पटिशन दायर कर दी है कि इस पार्टी की जो सियासी हैसियत है उसको ख़त्म किया जाए। और मैं आपको बताऊं कि आज जो एहतसाब अदालत का फ़ैसला आया है वो बहुत अहम है। उन्होंने भी कह दिया है अपने फ़ैसले में कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जो है वो कानून के मुताबिक नहीं हुई। मतलब कि जो भी फैसले, जो भी जो मुकदमात थे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, आप देखें कि वक्त के साथ साथ वो अयां होते जा रहे हैं कि वो सियासी इंतकाम था, और वो जिन्होंने भी उनके खिलाफ मुकदमा बनाए या अदालतों में चलते रहे, वो तमाम लोगों ने अपनी ज़ाती रंजिश की बिना पर नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया और उनके खिलाफ जो है वो केसेस चलाए।